कोई आगजनी तो नहीं कर रहे थे बच्चे, कोई आप पर पत्थरबाजी तो नहीं कर रहे थे, आप उनको पीट रहे हैं, ये बहुत गलत है। अगर नीतीश बाबू के नियंत्रण में सरकार होती ना तो क्वेश्चन पेपर लीक होगा, सवाल ही नहीं उठता। कोई परीक्षा नहीं, इसका पेपर लीक नहीं होता है। जनता में क्या आजकल चला हुआ है कि बिना पैसा दिए लिए कोई नौकरी नहीं लग रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा साहब? और ऐसा काहे हो रहा है? सत्संग का फर्क तो पड़ता है। हम लोग थे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास आसपास हैं, एक आदमी पुराने हैं, लेकिन बाकी कोई 2010 में आया है, कोई 2014 में आया है, कोई 2017 में आया है। कहाँ पहुँचा दिया नीतीश बाबू को? नीतीश बाबू यही थे। नीतीश बाबू कैसे बकता थे? आप तो आपके मीडिया से भी बात करने लगते हैं। नमस्कार। 2025 का विधानसभा एकदम नजदीक है और इसी बीच तमाम राजनीतिक पार्टियों में टिप्पा टिप्पणी का माहौल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। इसी बीच एक मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है, वह है बीपीएससी का मामला। बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम एक बार फिर से हुआ, मतलब फिर से एक बार परीक्षा लिया जाए और जितने 12,000 लोगों को जो राहत दिया गया उतना नहीं रुकना चाहिए। उसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी हैं सबों को रिलीफ देना चाहिए। इसी मुद्दे पर, इसी राजनीतिक और बीपीएससी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और पूरा मामला हम आपको बताएंगे कि आखिर ये बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि अभी सबसे ज़्यादा बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा चल रहा है। अब पिछली रात उन पर कुछ अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी होती है। सबसे पहले आपसे सवाल होगा कि बीपीएससी का जो मुद्दा है री एग्जाम, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक दो बातें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार लोक सेवा आयोग, बहुत ही पुरानी संस्था है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है, 1949 में बना था। मैंने जो देखा है, मुझे मैं तो बहुत पहले की जानकारी नहीं है, लेकिन अभी और बीच में समझिए करीब 2005 के आसपास इसका इमेज बड़ा ही डैमेज हुआ था। ये जो संस्था है ना, इसमें जो छात्र होते हैं उनकी आस्था होती है कि भाई ये जो परीक्षाएं कराएंगे वो बिल्कुल साफ सुथरी होगी, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन अभी क्या हो गया है, क्यों लाठी चलाई जा रही है? भाई बच्चों के मन में बात बैठ गई कि जो भी परीक्षा ली गई थी उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। तो बताइए साहब, जो संवैधानिक संस्था है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसकी सैंक्टिटी तार तार हो गई। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? बच्चे जिम्मेवार है जिन पर लाठी चलाई जा रही है। जिम्मेवार तो सरकार है ना। बीपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी, संवैधानिक संस्था है, लेकिन आप नियुक्त तो आप ही करते हैं, चेयरमैन को, मेंबर सबको करते हैं, आप उनको ताकत दिए रहते हैं। तो भाई ऐसा क्या हुआ है कि भाई जो छात्राएं उसमें बैठना चाहती हैं, उनके मन में ऐसा परसेप्शन चला गया है कि क्वेश्चन पेपर कौन दूर करेगा इसको? आप उनसे संवाद नहीं करते। बातचीत, लोकतंत्र में क्या होता है, बातचीत करने के लिए आप लाठी से संवाद करते हैं। आपके सामने बच्चे बच्चियां आ रही हैं, आपने देखिए सरकार क्या कहती है, 35% हमने आरक्षण दिया है बच्चियों के लिए, और वो परीक्षा देने आती है, उनके मन में कहीं संदेह होता है, अपनी बात को रखना चाहती है, लाठी से उनको मारते हैं आप। ये कहाँ का लोकतंत्र है? इसकी जितनी निंदा की जाओ तो कम है, लेकिन साथ ही साथ ये सरकार की जिम्मेवारी है और मुख्यमंत्री का एक दायित्व बनता है, क्योंकि बीपीएससी सीधा उनके उसमें आता है कि भाई कैसे इसकी सैंक्टिटी को रिस्टोर किया जाए, क्या क्या मेजर्स लिए जाए जिससे कि बच्चों के मन में उसके प्रति किसी प्रकार का भ्रम न रहे, किस प्रकार से जो कन्फ्लिक्ट वहाँ कभी संदेह जो आता है उसके रिजोल्यूशन के लिए बढ़िया मैकेनिज्म बनाना चाहिए। आज दुनिया में साहब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, एक से एक व्यवस्था कर सकते हैं जहाँ की सब नहीं हो सकता है। देखिए, ये नहीं समझना चाहिए ना कि भाई जो ये कह रहे हैं वो गलत है, उनकी बात तो सुनिए। लोकतंत्र में अपनी बात कैसे कहेगा? आपसे मिलकर ही कहेगा ना। कोई आगजनी तो नहीं कर रहे थे बच्चे, कोई आप पर पत्थरबाजी तो नहीं कर रहे थे, आप उनको पीट रहे हैं, ये बहुत गलत है। सर, बीपीएससी को लेकर के चूंकि बिहार का सबसे टफेस्ट एग्जाम और सबसे बड़ा एग्जाम होता है, रियली एक्चुअली में है, लेकिन सर जब इस पे इतने बड़े सवाल उठे तो बिहार में और भी काफ़ी एग्जाम होते हैं, उसको लेकर के क्या? अरे साहब, ये तो मैं बता रहा हूँ कि तो रोना है। नीतीश बाबू का नाम क्या किसी जाना था? सुशासन। सुशासन में क्या होता है? कहीं गड़बड़ी नहीं होती है, परीक्षाएं पूरी पारदर्शी होती है। यहाँ क्या है, कोई परीक्षा नहीं
इसका पेपर लीक नहीं होता है। जनता में क्या आजकल चला हुआ है कि बिना पैसा दिए लिए कोई नौकरी न करी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा साहब? और ऐसा काहे हो रहा है? देखिए, नीतीश बाबू को के साथ हम रहे हैं, उनका काम करने का अपना एक तरीका रहा, उनकी एक इमेज रही। मैंने बताया ना कि 2005 में जब आए तो उसमें किसी में गड़बड़ी हुई थी, चेयरमैन मेंबर सब पर कार्रवाई किया था, सुधार लाया था। अब आप सामने देखिए फिर क्या स्थिति। तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि नीतीश बाबू के नियंत्रण में अब सरकार नहीं है। अच्छा, यही कारण है। अगर नीतीश बाबू के नियंत्रण में सरकार होती ना, तो क्वेश्चन पेपर लीक होगा, सवाल ही नहीं उठता। सर किसके नियंत्रण में? साथ में यही तो मैं बता रहा हूँ कि उनको जो घेरे हुए लोग हैं ना, महान लोग हैं। हम लोग थे तो काहे नहीं होता? तो बता दो कोई जरा, 2010 तक कोई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ क्या? आपका सीधा निशाना भाजपा पर है? नहीं, हम भाजपा पर खाली निशाना है। भाजपा कहाँ उनके साथ जो उनके आसपास बैठते हैं? अच्छा, हाँ, भाजपा कहाँ है निशाने पर है? निशाना तो सीधा सीधा उनके जो खास लोग हैं श्रीमान जी के। अच्छा, देखिए, सत्संग का फर्क तो पड़ता है। हम लोग थे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास आसपास हैं, एक आदमी पुराने हैं, लेकिन बाकी कोई 2010 में आया है, कोई 2014 में आया है, कोई 2017 में आया है। कहाँ पहुंचा दिया नीतीश बाबू को? नीतीश बाबू यही थे। नीतीश बाबू कैसे बकता थे? आप तो आपके मीडिया से भी बात करना चाहते हैं। देखिए स्थिति क्या है बिहार में। चूंकि मुख्यमंत्री का नियंत्रण नहीं है, तो बिहार तो भगवान के भरोसे हो ही गया है।